आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक को किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटो कॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। और किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। यार तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना, जिस दिन तुम हवाई चप्पल पहनो, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कहते हैं, भाग तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती, भाग यहाँ से। एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया। तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी, 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी। बड़ा सपना देखो, एकदम बड़ा, वहां पहुंचना है अपने को, पैसे की कोई वैल्यू ना बचे जीवन में वो हो, और उसके बाद भी बिना घड़ी के वही चप्पल में वही स्कूटी में चल रहे हो। तब मैं मानू जीवन में कुछ और कैसे होगा सर ये सब। यार ये तो अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा। तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं, चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी न किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है। और मुझे सच में लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाए तो दूसरी कोशिश करें। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा। और सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर। इसने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, आपने कहा ओके थैंक यू। उसने कहा थैंक यू क्यों, आपने कहा 4 रास्ते और खुल गए। अरे तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली। एक दो बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे है कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शन है, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके, तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना। बेटा कभी किसी को मत बताना कि IIT की तैयारी कर रहे हो,
मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या सरकारी की तैयारी कर रहे हो, ये पड़ोसी रिश्तेदार खा जाएंगे आपको पूछ पूछ के, बेटा क्या रहा रिजल्ट का। कोई पूछे क्यों जाते हो कोचिंग, तो बोल देना मैडम बड़ी अच्छी लगती है, या सर बड़े क्यूट है हमारे, या सारे लोग जा रहे थे माँ बाप ने ऐसे भेज दिया, मैं तो जाता भी नहीं, मैं तो बगल वाले पार्क में जाकर बैठ जाता हूँ। एक दिन न्यूज़पेपर में आएगा टॉप 100 रैंक IIT दिल्ली के अंदर सिलेक्शन, उस दिन बम फटेगा। वो लोग भागते हुए घर पे आएंगे, आपके पूछेंगे बेटा आप तो पढ़ ही नहीं रहे थे, यार पढ़ ही नहीं रहा था तू, कैसे रिजल्ट आ गया। तो बोल देना लास्ट के 1 महीने में थोड़ी बहुत चीजें देख ली थी और माता जी की कृपा थी, ABCD 2 एलिमिनेट करे, 2 में तुक्का मारा, हो गया। अरे बड़ा सिंपल है यार, आपका भी हो जाएगा। देखना वो पड़ोसी जाके किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ अपने बच्चे को डांटेंगे। और अगर आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ होता तो जाके पूरे गांव में बता देंगे, अरे जी IIT की तैयारी कर रहा था, वही नहीं उसका। ऐसे थोड़ा ना सबका हो जाता है, पढ़ना पड़ता है, घूमता रहता था ऐसी। तो जिल्लत नहीं होना है। अपने प्लान्स और अपने गोल्स के बारे में सिर्फ अपने माँ बाप को बताओ और उन 4 दीवारों के बीच में रखो, इसके अलावा किसी को बताने की जरूरत नहीं। औरों का जजमेंट का प्रेशर नहीं ले सकते इस पेपर में। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना लापरवाही की वजह से, एक वो किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना तो याद आएगा, जब ऑटो में रिक्शे में बैठेंगे ना तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटोकॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो डुबैले से हमरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच